हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा बहुत सारा वेलकम। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला स्वागत ट्रिपल वन टैरेट चैनल के ऊपर। और आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज है महाशिवरात्रि, तो उसकी भी आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि शिव जी जो हैं वो असीम कृपा के मालिक हैं और हमेशा वो सबकी बड़ी बड़ी मनोकामनाएं पूरे कर देते हैं। और सबसे प्यारी बात जो मुझे बहुत फैसिनेटेट करती है वो ये है कि वो फर्स्ट ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर थे, मतलब हैं आज भी, ठीक है। और अब तो वो एकदम प्रॉपर ही हील हो गए हैं और सब कुछ उन्होंने, आप लोगों को तो सारी स्टोरी पता ही है, ठीक है जी। तो आज शिवरात्रि सब लोगों को पता ही होगा कि हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि आज माँ पार्वती और महादेव जी जो हैं एक हुए थे, रीयूनाइट हुए थे। सती और जो शिव जी थे उनके मतलब सेपरेशन के बाद, ठीक है। तो सती माँ जो थी उन्होंने वापस से पार्वती के रूप में जन्म लिया और उसके बाद वो पूरी तरीके से हील हुई। हील होने के बाद अच्छे से सारी चीजों को जागृत करने के बाद, अगर आप लोगों ने शिव पुराण पढ़ा हो तो उसके अंदर सब कुछ अच्छे से मेंशन किया हुआ है। और फिर उसके बाद वो शिव जी के साथ रिकंसिलिएशन मोड पर आई थी, ठीक है। अब रीयूनाइट हो जाने के बाद भी कई बार ऐसा होता रहता है, अगर आप लोगों ने शिव पुराण पढ़ा हो, कि उन लोगों का सेपरेशन हो जाता है कई बार, फिर दोबारा एक होते हैं, फिर सेपरेशन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उनकी जागृति है, जागृत अवस्था जो उनकी है वो सेटल हो जाती है। फिर दोबारा कोई अगर ऐसा इनिशिएट आता है तो फिर वो सेपरेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो आप लोगों को मैं यही बोलूंगी कि अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो ट्रस्ट मी गाइज, आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं स्पेशली फॉर ट्विन फ्लेम जर्नीज। और हम ये भी जानने वाले हैं कि शिव जी की क्या कृपा आप लोगों के ऊपर होने वाली है, क्योंकि आज की शिवरात्रि का योग बहुत स्पेशल है। आज जो एक ऐसा पोर्टल है, एक ऐसा नक्षत्र है, उसके अंदर शिवरात्रि आई है, तो वो भी ट्विन फ्लेम पीपल्स के लिए बहुत अच्छी है। जल्दी मैं आप लोगों के लिए शिवरात्रि का क्या असीम कृपा, क्या असीम फल मिलने वाला है स्पेशली ऑन ट्विन फ्लेम जर्नी, वो भी लेकर आऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो मैंने यहाँ पे ना कार्ड्स पहले से ही आप लोगों के लिए अरेंज करके रखे हुए हैं, अगर आप लोगों को अच्छे से दिख रहे हो तो। पहला हमारे पास पाइल है, पाइल नंबर 1 शिव जी, ठीक है। शिव जी ओम के हिसाब से भी आप चूज कर सकते हैं। और पाइल नंबर 2 है हमारे पास गणेश जी, स्वास्तिक, ठीक है। गणेश जी सबको पता है ये कितने क्यूट से हैं एकदम। तो ये है लव के लिए स्प्रेड कार्ड्स, और ये है आपके करियर के लिए, और ये है पिताजी की तरफ से कह लो, शिव जी की तरफ से कह लो, एंजल्स की तरफ से कह लो, मैसेजेस, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज इस वीडियो का और बिल्कुल भी मैं कट नहीं करने वाली हूँ, तो बीच में जब मैं कार्ड्स वगैरह अरेंज करूँ अच्छे से, तो आप लोग थोड़ा सा संयम बना लेना, या फिर ऐसे 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 टैप टैप करके थोड़ा सा आगे उसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं थोड़ा सा क्लीन ही है वैसे तो और, बट स्टिल थोड़ा सा ना, क्योंकि आज की रीडिंग काफी स्पेशल है, काफी स्पेशल है एक्चुअली। चलिए तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और मैं, ये है लव वाले और ये है करियर वाले, ये मैसेजेस हैं, और ये गणेश जी, ठीक है। तो इनको मैंने साइड में रख दिया है। शिव जी से शुरू करते हैं, ठीक है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 शिव जी को चूज किया था उन लोगों से शुरू करते हैं। आप ऐसे पिंक येलो भी चूज कर सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा है उसके हिसाब से। और भाई यहाँ पे धर्म वगैरह की बातें मत लेकर आना, जो हमारे दूसरे धर्म के भाई बहन हैं वो भी देख सकते हैं वीडियो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि सबके भगवान, अल्लाह, जीसस, पिताजी, कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो, सब एक है, ठीक है। सब एक है, वाहिगुरु जी सब एक है, सबके सब एक ही स्वरूप है, बस अलग अलग पूजने का ढंग है और कुछ भी नहीं है। तो आप लोग भी देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले लव के कार्ड्स हम देख लेते हैं, करियर के हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे, और ये गाइडेंस जो है हम बाद में चेक इन करेंगे। सो वी हैव अलॉट कार्ड्स। लव के लिए क्या क्या आया है, लवर्स। लव के लिए पहला कार्ड ही लवर्स आ गया, पाइल नंबर 1, ओके। फिर है हमारे पास किंग ऑफ पेनिकल्स, एंड फिर है हमारे पास एस ऑफ कप्स, ठीक है। लव के लिए ये ब्यूटीफुल से कार्ड्स आए हैं आपके लिए। फिर है हमारे पास यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड, न्यू विजन एंड पॉसिबिलिटीज, ब्यूटीफुल। भाई बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं आप लोगों के गाइज। ओके, चलिए करियर के भी देख लेते हैं अब। करियर के भी बहुत सारे कार्ड्स हैं हमारे पास। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, फायरी एनर्जी,
जजमेंट का कार्ड भी है, ओके स्कॉर्पियंस। अबेंडेंस, एडवेंचर, ओहो क्या बात है। फूल का कार्ड, एरीज अगेन, भाई कमाल ही हो गई है। चलिए मैं इन 2 कार्ड को यहाँ कर देती हूँ, इसको यहाँ कर देती हूँ, एक सार हो जाएगा। तो या तो आप लोग डील कर रहे हैं किसी फायर साइन से, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या फिर आप लोग कर रहे हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, किसी अर्थ साइन से, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग जो है डील कर रहे हैं जेमिनी से, स्कॉर्पियो से, ठीक है। तो ये सारे साइन मेरे को यहाँ पे बहुत ज्यादा मौजूद लग रहे हैं अभी, ठीक है। वैसे आप लोगों को थोड़ा सा साइन के ऊपर नहीं जाना है, आपको जाना है किसके ऊपर, आपको जाना है टोटली कि हमसे रेजोनेट क्या हो रहा है, क्योंकि साइन जो होते हैं वो हमारे 12 के 12 हमारे एस्ट्रो चार्ट के अंदर होते ही होते हैं, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं रीडिंग। तो सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा करियर के बारे में बताऊं आपको, तो अगर आपका कोई काम रुका हुआ था, ठीक है, अगर आपका कोई काम रुका हुआ था, अगर आपकी कोई ऐसी चीज थी जो बन नहीं पा रही थी, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे करियर के अंदर, कुछ अच्छा क्यों नहीं क्रिएट हो रहा है, तो वो क्रिएशन वापस लौटने वाली है, ठीक है जी। अगर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे आप लोग किसी भी काम को लेकर के, तो वो ओवर थिंकिंग एकदम नष्ट हो जाएगी। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से, एकदम संपन्न तरीके से आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। दूसरी बात ये, अगर ऐसा हो सकता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट आपको ना मिल करके किसी और को मिल रहा हो, या फिर कोई और आपके क्रेडिट को एंजॉय कर रहा हो, तो अब वो क्रेडिट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है जजमेंट का कार्ड। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो ब्यूटीफुल न्यू अपॉर्चुनिटीज बहुत जल्दी आने वाली है। हो सकता है शिवरात्रि के कुछ 1-2 दिन में या कुछ 1-2 वीक के अंदर अंदर आपको पता लग जाए, इस मार्च के अंदर अंदर आप लोगों को जो है करियर की तरफ से कुछ ब्यूटीफुल सा मिलने वाला है, जिसकी वजह से हो सकता है आप एडवेंचर फील करो अपनी जिंदगी में। आपको ऐसा लगे कि हाँ यार इसी की कमी थी मेरी जिंदगी में और फाइनली ये काम ही हो गया, ठीक है। इस तरीके का आपको महसूस हो सकता है। दूसरा है हमारे पास अबेंडेंस का भी कार्ड है, तो अबेंडेंस बहुत सारा आएगा बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी जो कि बहुत फास्टली आ रही है आपके पास। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बताऊं, इसकी वजह से आपकी जिंदगी में एक न्यू बिगनिंग होगी, आप बहुत ज्यादा हैप्पी महसूस करोगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे जिंदगी में आपको कोई कमी है ही नहीं, ठीक है। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जीज चल रही हैं आपके करियर के अंदर। तो शिवरात्रि के बाद शिवरात्रि की ब्लेसिंग जो आप लोगों के लिए है वो है कि आप जो है गाइस करियर में एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी पाने वाले हैं। अगर करियर में किसी भी चीज को लेकर के परेशान थे, लाइक कोई क्रेडिट खा रहा है आपका या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो चीज खत्म हो जाएगी। आप बहुत ज्यादा एडवेंचरस महसूस करोगे, अबंडेंट महसूस करोगे, बहुत ज्यादा हैप्पी, और आपकी ऐसा हो सकता है विश फुलफिल हो जाए, आपकी एक नई जिंदगी शुरू हो जाए जस्ट बिकॉज ऑफ योर करियर, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पार्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ योर करियर। अब आते हैं हम लव लाइफ की तरफ। तो गाइज लव लाइफ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जाने वाली है आप लोगों की। पूछिए क्यों, पूछिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे है लवर्स का कार्ड। मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले भी कई बार बताया, माँ पार्वती और महादेव शिव जो है हमारे फर्स्ट ट्विन फ्लेम जर्नी के कपल है। फर्स्ट ट्विन फ्लेम यानी कि ट्विन फ्लेम आपको पता ही है एक तरीके से स्पिरिचुअल जर्नी है, किसी तरीके की कोई रोमांटिक जर्नी नहीं है। तो वही कार्ड आ गया। तो हो सकता है आप लोग अपने ट्विन के साथ डील कर रहे हो, या फिर आप अपने हायर लेवल ऑफ सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, और आप दोनों के बीच में किसी तरीके का थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस चल रहा हो। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस इन सेंस कि ये थर्ड पार्टी, देखो थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं होता कि कोई और लड़का लड़की जो कि आपकी जगह ले रहा हो। थर्ड पार्टी का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जो कि आप दोनों को अलग कर रही है, आप दोनों को अलग कर रही है। तो हो सकता है कि आपकी जिंदगी से जो ये थर्ड पार्टी है, चाहे करियर है, लव है, पैसा है, ईगो है, फैमिली वाले हैं, या फिर आप दोनों ही क्यों ना कोई तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, तो वो बिल्कुल खत्म होने वाला है। ये थर्ड पार्टी बिल्कुल निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, ठीक है। और आप जो है ये सब कुछ क्रिएट करने वाले हो बाय योर ओन फीलिंग्स, बाय योर ओन कर्मा। क्यों? क्योंकि अब ना आपने ये सोच लिया है कि हो सकता है आप लोगों को पता लग गया हो कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या मैं हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स जर्नी के अंदर हूँ। तो अब टोटली आपने ये सोच लिया कि सरेंडर कर देना है, जो होगा भगवान जी ऊपर वाले जो है वो देख लेंगे, जो जैसे जिसको जो करना है वो वैसे कर लेंगे, ठीक है।
तो वही चीज मेरे को यहाँ पे नजर आ रही है कि अब ना आपने जो ये चीज सोची, आपने जो टोटली सरेंडर कर दिया अपनी फीलिंग्स को, अपनी सारी की सारी एनर्जी को जो आपने सरेंडर कर दिया है, वो सरेंडर आपका काम आने वाला है, वो काम कर गया है। महाशिवरात्रि के दिन से ही आपको शाम को ही रिजल्ट थोड़ा थोड़ा फील होना शुरू हो जाएगा कि मैं ना एकदम शांत महसूस कर रहा हूँ, मैं एकदम मतलब न्यू विजन आ गया है मेरे अंदर, मैं सही तरीके से न्यू चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दिया है मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया हूँ, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज के साथ में आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ भी बुरा सा नहीं लग रहा है, मैं एकदम हैप्पी और एकदम परफेक्ट फील करता हूँ। कुछ भी मेरे लिए अब है ना मुश्किल नहीं रहा है, ठीक है, आपको ऐसा महसूस होगा कुछ भी मेरे लिए मुश्किल नहीं रहा है, मैं एकदम हैप्पी हूँ, मैं एकदम एनर्जेटिक हूँ, मैं सब कुछ अच्छे से क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके की मेरे को एनर्जीज लग रही है। अब ना आपको ऐसा फील होना शुरू हो जाएगा आपकी लव लाइफ में कि सब कुछ, एनीथिंग इज पॉसिबल इन माई लव लाइफ, कुछ भी कैसे भी हो सकता है। अगर आपके पर्सन किसी कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ये कार्मिक उनके नार्किस्टिक पेरेंट्स हो सकते हैं, नार्किस्टिक कजन, सिस्टर, ब्रदर, कोई भी हो सकते हैं, तो उनके साथ भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, या कोई थर्ड पार्टी, कोई लड़का लड़की हो सकती है, तो उनसे भी कहीं ना कहीं ये जो कार्मिक बॉन्ड में है ये खत्म होने वाला है टोटली, और आपकी जिंदगी में एक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सी जो है ऊर्जा आने वाली है आपकी लव लाइफ में। क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपके पास हो सकता है वापस लौट आए, ठीक है। इस शिवरात्रि के दिन आपको जो ब्लेसिंग मिलने वाली है गाइस, वो मिलने वाली है कि ये जो पार्टनर है आपके, वो आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। आपके करियर के अंदर अबेंडेंस आएगी, ग्रोथ आएगी, आप आगे बढ़ोगे, आपको ना पॉजिटिव एकदम एकदम ऊर्जावान, एकदम पॉजिटिव महसूस होगा और आप बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करने वाले हो टोटली, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने शिव जी को चूज करा था ना, ये पिंक पाइल नंबर 1, आप लोगों की जिंदगी में ना बहुत बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस जो एक्चुअली आपने खुद क्रिएट करे हैं, ठीक है। बस थोड़ा बहुत जो ये आप इधर उधर का सोच रहे हो, जो ये इधर उधर थोड़ा सा आप ओवरथिंक कर लेते हो, इसको भी खत्म कर दो, ठीक है जी। चलिए अब चेक करते हैं एंजल गाइडेंस क्या है विद इन फ्यू वीक्स। ये मैंने बोला था ना, मैंने कहा था ना कि कुछ दिनों में या कुछ वीक्स के अंदर अंदर ये सब कुछ हो जाएगा। बी असर्टिव, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, एंड हमारे पास है यहाँ पे अबेंडेंस आएगा आपकी जिंदगी में, और है हमारे पास पीसफुल रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन भी आएगा और हमारे पास क्या है, आपके पास क्या आएगा विद इन फ्यू वीक्स, अबेंडेंस भी आएगा, करियर में भी अच्छी ग्रोथ होगी, और आपको जो है एक पीसफुल रेजोल्यूशन भी मिलने वाला है। पाइल नंबर 1 आप लोगों की लॉटरी लग चुकी है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जाकर के अपने कमेंट्स, प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से कमेंट डालना ना भूलें। और इसी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशंस के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ध्यान रखें और बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को। बाय। तो अब मैं ये सारे कार्ड्स एक तरफ कर देती हूँ, और अभी जो देख रहे हैं वीडियो उनके लिए कि जितना हो सके उतना सही सोचें, ठीक है, जितना हो सके उतना सही सोचें। चलिए जी, अब शुरू करते हैं हम गणेश जी से। हाय माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। तो जिन लोगों ने गणेश जी को चूज किया था ना, देख लेते हैं आप लोगों की रीडिंग क्या निकलने वाली है। ये है लव के लिए, तो लव के कार्ड्स देख लेते हैं पहले। वी हैव 5 ऑफ पेनिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द हैंग्ड मैन, ठीक है। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है, टर्निंग इन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और फिर हमारे पास एम्परर का कार्ड, ठीक है जी, ठीक है। बहुत पंगे चल रहे हैं लव लाइफ में। करियर में आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, करियर में आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, द आउटसाइडर, कंपैरिजन एंड वी हैव द मैजिशियन। ओके, तो हो सकता है पाइल नंबर 2 आप लोग डील कर रहे हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से, ठीक है, या फिर आप लोग डील कर रहे हो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, विर्गो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। हाँ, ये साइन मेरे को, वैसे तो मुझे सारे ही साइन यहाँ पे मौजूद दिख रहे हैं। चलिए अब देखते हैं आप लोगों की रीडिंग क्या आती है। देखिए लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो लव लाइफ में मुझे ऐसा कुछ खास नजर नहीं आ रहा है कि आपके लिए शिवरात्रि पर प्रभु की कृपा होगी,
कुछ अच्छा मुझे नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करोगे। आप जो इतने समय से ना अपने आप को बहुत ज्यादा बोझ में महसूस कर रहे थे, स्टक फील कर रहे थे ना, वो स्टकिंगनेस आपकी निकल जाएगी। ठीक है, जिन्होंने गणेश जी चूज करे थे, वो स्टकिंगनेस जो है, एकदम जो स्टक हो गए थे आप, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में और आगे क्या होगा, तो वो चीजें एकदम खत्म हो जाएंगी। आप जो दो राहे पर थे ना, वो दो राहें आपकी खत्म हो जाएगी। हो सकता है आपके पार्टनर जो दो चीजों के बीच में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी जो वो स्ट्रगलिंग एनर्जी है वो खत्म हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, रही बात अभी आपके पार्टनर मुझे एम्परर की तरह बिहेव करते हुए नजर आ रहे हैं और आगे भी एम्परर की तरह ही बिहेव करने वाले हैं गाइस। सॉरी टू से दिस, बट जो रियलिटी है वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, तो अभी तो ये इसी तरीके से बिहेव करते हुए आपको नजर आएंगे। इनफैक्ट हो सकता है इसकी वजह से आपको थोड़ा सा दुख भी महसूस हो, लेकिन नेगेटिव बातों को अगर हम एक साइड रखें और ये सोचें कि हमारे लिए शिवरात्रि पर क्या ब्यूटीफुल चीज आई है हमारे पास, तो वो ये है कि आपका होने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है हमारे पास, तो आपका होने वाला है गाइस ट्रांसफॉर्मेशन। और आपको ना बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल महसूस होगा, आपको एक तरीके की ऊर्जा महसूस होगी। आपने क्या करना है, मैं आप लोगों के लिए एक रेमेडी बता देती हूँ, क्योंकि आपकी रीडिंग काफी मतलब ठीक ठीक है, ज्यादा अच्छी नहीं है। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आपने क्या करना है, ग्रीन तारा मंत्र। ठीक है, आपको पता ही होगा, ओम तारे तू तारे तारे स्वाहा। ठीक है, ये जो मंत्र है ग्रीन मंत्र, इसका जाप करना है। कैसे करना है, क्या करना है, मैंने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी डाला हुआ है इसके बारे में, तो आप लोग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेक इन कर सकते हैं और वहां जाकर के आप चेक कर लो इसको। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी देयर ऑल्सो। ओके, तो वो आप करने की कोशिश करें। इससे ये होगा कि आपकी जितनी भी समस्या है, देखो ग्रीन तारा मंत्र में इतनी ताकत होती है, वैसे भी यहाँ पे टर्निंग इनका कार्ड है, इतनी उसके अंदर ताकत होती है कि आपको ना वो फर्श से अर्श तक का सफर करवा सकती है। क्यों? क्योंकि उस मंत्र की खासियत ही यही है। ठीक है, खासियत ही यही है। अगर उसको सच्चे मन से कोई मैनिफेस्टेशन के लिए भी इस्तेमाल करता है तो वो हमेशा इसी तरीके से काम करता है। और देखो यहाँ पे भी टर्निंग इनका कार्ड है कि पीछे बेचारी ये बैठी हुई है एक ध्यान करने के लिए, और पीछे इतने लोग हैं, इतनी सारी नेगेटिव एनर्जीज हैं जो उसको अट्रैक्ट करने की, अपनी तरफ ग्रैब अप करने की कोशिश कर रही है। स्टिल उसका जो मनोबल है वो खत्म नहीं हो रहा है। हालांकि देखो यहाँ पे वाटर है, तो हालांकि उसका मन जो है स्थिर नहीं है, पानी की तरह उछाल ले रहा है इधर उधर, लेकिन कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रही है कि सब कुछ सही हो जाए। तो आप भी कुछ इसी तरीके की उसमें बैठे हुए हो, सिचुएशन में बैठे हुए हो कि आपके पीछे इतने नेगेटिव लोग हैं, इतने ज्यादा नेगेटिव लोग हैं। आप ध्यान लगा करके इन सेंस मैनिफेस्ट करके प्रॉपरली पॉजिटिव रह करके चीजों को सही करने की कोशिश कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपका जो मन है वो पानी की तरह एकदम चंचल हो रखा है, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। तो आप लोगों के लिए मैं क्लियरली बोलूं, ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है, तो आपको क्या करना चाहिए ना, आपको ग्रीन तारा मंत्र का मैंडेटरी जाप करना चाहिए, चैंट करना चाहिए। इससे ना आपको क्या होगा, इनर ग्रोथ होगी। इनर ग्रोथ होगी तो आप अपने करियर पे ध्यान दोगे, क्योंकि करियर में ना आपके बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, शिव जी की कृपा से। तो उस चीज को ग्रैब अप करने के लिए, उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए भी तो आपको एक पॉजिटिव साइन होना चाहिए, आपके पास एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए। तो वो चीजें मेरे को थोड़ी सी यहाँ पे लैक लग रही है, तो मैं इसीलिए आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि ग्रीन तारा मंत्र पढ़ो। अगर किसी को ग्रीन तारा मंत्र नहीं पढ़ा जा रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ओम चैंट करो या गायत्री मंत्र चैंट करो। पर किस तरीके से करना, क्या करना, इंस्टाग्राम पे चेक इन कर लेना आप। ठीक है जी, रही बात, मैं अभी यहाँ बताऊंगी, मैं बता सकती हूँ, बट फिर वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो जो लोग नहीं सुनना चाहते उनको प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने कहा कि आप लोग सेपरेटली वहां जाके देख लीजिएगा। रही बात लव लाइफ में, तो ऐसा सच मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। स्टिल महाशिवरात्रि के बाद से आप एक तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन महसूस करना शुरू कर दोगे। यू विल फील लाइक सम काइंड ऑफ चेंज इन योर सेल्फ। आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ, कुछ तो अंतर आया है मेरी इमेज के अंदर, मेरे अंदर ना एक तरीके का सुकून सा है। और अगर मैं यहाँ पे करियर का बताऊं, तो करियर में जो है काफी समय से अगर किसी तरीके का आउटसाइडर इन्फ्लुएंस चल रहा था, आउटसाइडर इन्फ्लुएंस इन सेंस कि आपका कोई क्रेडिट ले जाता था या फिर आपका कोई काम बिगाड़ देता था आपसी रंजिश और खुंदस की वजह से, तो वो चीज खत्म होने वाली है। अगर आपका कोई कंपैरिजन चलता रहता था अपने किसी कलीग के साथ, या फिर करियर में कोई ऐसी प्रॉब्लम चलती रहती थी जिसकी वजह से आपके जो चाहने वाले हैं या फिर आपके जो वेल विशर्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, कजन से, जो आपका कंपैरिजन किसी और के साथ करते थे, तो वो
कंपैरिजन खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है शिवरात्रि के बाद। महादेव की असीम कृपा होगी आपके करियर के ऊपर। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, दैट मीन्स यू विल फील सम काइंड ऑफ विश फुलफिलमेंट, और आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ ये विश तो मेरी एटलीस्ट फुलफिल हुई है। हो सकता है आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू वगैरह देने की कोशिश कर रहे हो, आप थोड़ा सा इधर उधर टिगड़म लगाने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे ये जॉब मिल जाए या मुझे ये इस सैलरी का पैकेज मिल जाए, ये हो जाए, तो वो चीज भी मेरे को होती हुई नजर आ रही है विद द एस ऑफ वांड्स। और ये विद इन 1 मंथ होगा आफ्टर दिस शिवरात्रि, यानी कि आज तारीख हो गई है हमारी 11 मार्च, तो 11 अप्रैल तक आपके पास एक ब्यूटीफुल सी जॉब होने वाली है। और हमारे पास यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड भी। तो थोड़ा सा मैनिफेस्ट करो, थोड़ा सा अपने आप को मैं तो बोलूंगी मैनिपुलेट करो। लोग नेगेटिव तरीके से मैनिपुलेशन करने की कोशिश करते हैं, मैं आपको बोलूंगी कि आप अपने आप को मैनिपुलेट करो पॉजिटिव तरीके से। समझ रहे हैं आप? तो वो चीजें मेरे को नजर आ रही हैं। तो लव लाइफ को अगर हम असाइड रखें थोड़ा सा, तो लव लाइफ में शिवरात्रि के बाद आप थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन महसूस करोगे, बट ऐसा कुछ बहुत खास अंतर आता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। लेकिन करियर में अगर मैं बात करूं तो महादेव जी की असीम कृपा यही है कि आप करियर में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, फाइनली आई हैव समथिंग। ठीक है, फाइनली आई हैव समथिंग, फाइनली मेरे पास कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत ब्यूटीफुल तरीके से कुछ अचीव कर सकता हूँ। और एक बार आपका ध्यान करियर में लगा और लगा, जैसे करियर में आपका ध्यान जाएगा आपकी लव लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। और देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए एंजल्स के क्या मैसेज है। लिसन टू योर इंट्यूशंस, तो आपको अपने दिल की सुननी है। फिर है हमारे पास वेट, थोड़ा सा इंतजार करो। ठीक है, जिस भी चीज के लिए है यस जरूर होगी, थोड़ा सा इंतजार करो। और है हमारे पास यहाँ पे रिकवरी, यानी कि आपको रिकवरी जरूर मिलेगी, थोड़ा सा इंतजार कर लो। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग पाइल नंबर 2। आप सभी लोगों को एक बार फिर से महाशिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें जाकर के। और आप लोग इसी तरीके के पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज डीएम कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, इंस्टाग्राम की, रीडिंग्स की, सब कुछ। चलिए अपना अपना ध्यान रखिएगा। लव यू बहुत सारा वाला आप सभी लोगों को। बाय बाय।